धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को। प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई। ला रा 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 रा। घर जाता हुआ चांद, एक और शहर, एक उम्मीद के साथ शुरू होती हुई। खिले हुए फूल, कहीं जल की कमी, कहीं जल ही जल। एक निराली सी सुहानी सी शहर, भोर सुहानी। प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। ला 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 ला। उनींदा सा शहर, और मैं तो जाग चुका बहुत जल्दी। सवेरे सवेरे दिन की शुरुआत भी हो गई। वहां से उगेगा आज का सूरज, और ये घर जाता हुआ आधा चांद। ये प्रकृति के करिश्मे हैं, देख सको तो देख लो। मुर्गे की आवाज, यानी भोर आ गई। भीनी भीनी भोर भोर आई, भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा। हुआ जग में बहुत उजियारा, भोर आई। इस परिंदे ने भी अपने दिन को शुरू कर लिया। गया अंधियारा। अलसाई सी रात खत्म होती है और जगमगाती हुई शहर आती है। मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर इस तरह से अगर दिन शुरू होता है तो दिन में, दिल में प्रसन्नता रहती ही है। जाग दिल दीवाना, रुत जागी वसल यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। ला 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 ला, आहा हा हा हा। So, one big advantage of traveling is you meet new people, you visit new places, and this place is Taj Vanch, Kerala. I have come here first time, but the ambience is so impressive, staff so courteous, and you see the murals on the wall. They represent Gujarat in different shapes. So what exactly I see in life is,
It's better to burn out than to rust out. That's what I have been doing, having spent so many years, roughly around 50 years in the world of education. I always bless young people. This desk, the front desk, you have Bibina here, then you have Hari, then Asha. Very courteous, very nice people. So I would definitely prefer and I would recommend this place. Go ahead as early as possible. Here we go. Okay, thank you. तो ये ताज का वो हिस्सा है जहाँ आप ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। मैं आया यहाँ पर अभी एंड सच कर्टियस स्टाफ हियर। आई मेट नीलेश, आई मेट वादा एंड वेरी कर्टियस, वेरी humble, modest, and this is the hallmark of a resort or a hotel. So ambience is wonderful and we'll get back again. मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात हैं अब आँखों में दिलदार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। झील भी है, सर्द हवा भी है, बादल भी हैं और खूबसूरत यादें भी हैं। ये गीत सुबह सुबह मैं इसलिए गुनगुनाने लगता हूँ कि ये सोया सोया सा जो दिल है दुनिया को देखकर, दुनिया की हरकतों को देखकर, इसे मैं जगाने की कोशिश करता हूँ। अरे उठ जा भैया, उठ जा, जरा देख दुनिया कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है सवेरे सवेरे और तू सोया हुआ है। जो तेरे सपने हैं वो पूरे होंगे, जो तुझे जिंदगी से चाहिए वो तुझे मिल जाएगा, और जो बीत गई सो बात गई, उसका क्लेश करना क्या यार। उठ जा सवेरे सवेरे। अंगड़ाई लेता हुआ दिल कहता है दूर तक कुछ दिख तो रहा नहीं, फिर भी चल कह रहा है तो उठ जाता हूँ। और दिन शुरू होता है। ये एक बड़ा खूबसूरत दिन है, मुझे यकीन है। और इस गीत के साथ शुरू करता हूँ। चित्रगुप्त, मजरू सुल्तानपुरी, रफ़ी साहब और फिरोज खान, इन सब की मिली जुली एक कोशिश है ये दिलकश गीत। जाग दिले दीवाना रुत जागी वस्ले यार की। अब मत सोच। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई, शबनम में तेरी याद की, भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। जाग दिले दीवाना रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। ऐसे माहौल में दिन शुरू होता है ना, तो यकीन मानिए दिल लगता भी है, वजह चाहे कोई हो। अच्छा, फिर किसी वजह से अगर खुश होने की वजह हम ढूंढते रहे तो वो वजह ज़िंदगी में कभी मिलेगी नहीं। खुश होना है, प्रसन्न होना है, मन लगाना है तो बस यूं ही मन लगा लीजिए, क्योंकि कम है क्या, जिंदा हैं, ताबिंदा हैं, एक उड़ता हुआ परिंदा हैं, और इससे ज़्यादा इंसान को चाहिए भी। मैं बहुत पहले सुना करता था कि जंगल की शांति में संगीत है। लीजिए, सुन लीजिए। ना तो ये शंकर जयकिशन का और ना ओपी नैयर साहब का ऑर्केस्ट्रा है, ये तो अपने आप में परिंदों का ऑर्केस्ट्रा है। एक ऑक्टोपैड बज रहा है और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका कोई नाम नहीं है। ये देखिए कितना मुकम्मल है ये सारा कुछ।
वही सही बात है कि जंगल की शांति में संगीत है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये। नीला आसमान सोने की तैयारी में, सामने झील खामोश, हिलते हुए शजर और बजता हुआ सितार, गिटार और न जाने क्या क्या। कितने मुख्तलिफ हैं ना ये सारे जो परिंदे हैं, इनकी आवाज़ें। देखिए, सोचिए कि जंगल की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इनकी अपनी दुनिया है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ये भी लुत्फ़ ले रहे हैं परिंदे। आसमान का रंग कितना खूबसूरत हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे से। इस दुनिया में अगर चैन अमन और मान से आप जीना चाहें तो जीने देते कहाँ हैं। अब ये देखिए, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये उन नौजवानों की याद दिलाती है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए। कॉमनवेल्थ सोल्जर्स थे ये, इसमें हिंदुस्तान के सोल्जर्स भी थे और उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया है, इस ग्रेवयार्ड को बनाया गया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि युद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बुद्ध के होते हुए क्यों युद्ध? जब आप दूसरे का छीन कर खुद में मिलाना चाहते हैं, जब आप विस्तार करना चाहते हैं तो युद्ध होते हैं। और ऐसा ही कुछ इन सोल्जर्स के साथ में हुआ। ये दुनिया से रुखसत हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इनकी 22-23 साल की, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व। ऐसा नहीं कि युद्ध वहाँ ख़त्म हो गए या दुनिया ने कोई सबक सीख लिया, बिल्कुल नहीं। आज भी धरती के सीने पे इतने युद्ध हो रहे हैं कि लता जी गा रही थी, खुदाए बरतर तेरी ज़मीन पे, ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। अभी 28 सितंबर को मैं लता जी को याद कर रहा था। उनके बहुत सारे गीत मैंने याद किए और अब इन दिनों मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी है और 24 दिसंबर को रफ़ी साहब 100 वर्ष के हो जाते हैं। रफ़ी साहब ने भी एक गीत गाया था, कौन है वो जो हमारे भाग्य को तय करता है। इन नौजवानों के भाग्य को भी उसी ने तय किया। रफ़ी साहब ने एक पुरदर्द गीत गाया, बनाए जा बिगाड़े जा बनाए जा, हम तेरे चिराग हैं जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चिराग हैं जलाए जा। बुद्ध यानी प्रबुद्ध यानी शुद्ध समझ गए थे कि इस धरती पर चैन से जीना है तो सुकून इत्मीनान की ज़रूरत है, और सुकून इत्मीनान कभी युद्ध के रास्ते से होकर आएगा नहीं। युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जीतता उसमें कोई भी नहीं है। आप मान लीजिए कि वो जीता वो हारा, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान सभी का होता है। रफ़ी साहब के गीतों को मैं याद करता हूँ, ताज हकीकत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। ये ऐसे ही पत्थर दिल लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर संघर्ष करके इन लोगों को दुनिया से विदा किया। ऐसे ही पत्थर दिल लोग। हम दुआ करते हैं कि जो धरती के सीने पे इस वक्त युद्ध चल रहे हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इतना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इतना नुकसान और हो जाएगा। और अगर बुद्ध का पैगाम लेके चलेंगे तो यकीन मानिए कि दुनिया रहने लायक हो जाएगी। वरना प्रलय की खबरें सुनते रहे हैं, एक दिन प्रलय आ भी जाएगी, उससे बचने का एक ही रास्ता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। और मान के चलें कि जितना आपका है बस उतना ही आपका है, उससे ज़्यादा तो पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा की पाने की कोशिश होगी तो वो एक ऐसा लालच जो धरती को एक बवंडर में उतार देगा और फिर दुनिया कहेगी हमने ऐसा सोचा तो नहीं था। जो वक्त पे सीख जाए तो बात बनती है और उन बादलों से एक रोशनी सी छनती है कि देखो इस दुनिया को रहने लायक बनाओ। ये दुनिया बनी भी इसलिए थी। मैं
यहाँ कई बार आ चुका हूँ। ये एक ऐसी सिमेट्री है जो बड़े ढंग से मेंटेन की गई है। इसलिए मेंटेन की गई है कि जीवन में तो लोगों ने उन्हें सुख नहीं दिया, लेकिन कम से कम यहाँ चैन, सुकून, इत्मीनान का माहौल बनाया जाए। और इसीलिए मैं यहाँ आकर के प्रार्थना करा करता हूँ कि सब ठीक रहे, दुनिया रहने लायक हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए और बुद्ध का प्रबुद्ध जो ख्याल है वो सामने आ जाए। अब मैं कुछ और आगे बढ़ जाता हूँ। गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है। हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साग दिल पे कोई गीत गा हो, जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये बुरा, ला 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 ला, हा हा ला 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 ला, हो दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, छनी थी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। इस गीत पे राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग जो थी वो कमाल थी। पहली बात तो ये एक मुकम्मल गीत है। शाम को अगर हम देखें तो एक डूबती हुई शाम में घर जाता हुआ सूरज, सलीदा की धुन, योगेश जी के अल्फाज और अपने आप में अनोखे काका जी।
कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें तभी मचल के, प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए। ये सुर मेरे साथ मिला रहा है परिंदा, क्योंकि उसे भी ये गीत बहुत पसंद है। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं जानता था मेरा नाम गुनगुना रही है, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। रात का शायद 1 बजा हो, रात का शायद 1 बजा हो, सोया होगा मेरा चांद। जब भी पूर्णिमा के चांद को मैं देखता हूँ, मोहतरमा परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर मुझे याद आता है। क्या रोमांस है। अब रात भर चलते चलते चांद तो थक चुका और उससे जल्दी होती है एक दूसरे हिस्से में जाने की। भागता है और मैं भी उसे कहने लगता हूँ कि धीरे धीरे चल चांद गगन में, वो कहता है क्यों भाई, क्यों धीरे धीरे चलूं, मुझे तो जल्दी है, मुझे तो भागना है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि भाई तेरी मौजूदगी से जीवन में सुख बहुत रहता है, और कभी कभी तो सुख के साथ साथ एक अलग सा एहसास भी होता है। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। अगर आप इस चांद को विशेष तौर से देखें तो आप पाएंगे कि इसकी चमक दमक कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये पूर्णिमा का घर जाता हुआ चांद है। पूर्णिमा के चांद की तो अपनी ही अलग ही बात होती है, उसका रंग ही कुछ और होता है, उसका रूप ही कुछ और होता है। और गाने वाले गा उठते हैं कि खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ ये गीत तो
चांद को देखकर याद आता ही है। चांद को देखकर न जाने कितने सारे गीत याद आते हैं। और ओ चांद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना, कैसे हैं कहाँ है वो कुछ उनकी खबर लाना। बस ये वो एहसास है जिसे मैं आज के दौर में मिस करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चांद आ रहा है या जा रहा है, लेकिन एक दौर था जब चांद के आने या जाने से फ़र्क पड़ता था। दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। पूर्णिमा का चांद जब रात को निकलता था तो ये गीत एकदम से याद आता था, लेकिन कहीं विरहनी गा रही होती थी। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल करूं क्या मैं हाय। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। शर्मीला सा दिखाई दे रहा है चांद आज, क्योंकि वो भी जानता है कि चश्मे बदूर भाई नज़र ना लगे कहीं। तो इस तरह चांद को देखकर न जाने कितने ही सारे उस दौर के गीत याद आते हैं। आज के दौर का दुख ये कि भाई 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो या चांद हो या ना चांद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। हाँ, वो ज़माना कुछ और था, चांद की कशिश और चांद के लिए। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तू अपने हुस्न पे क्यों गुमान करती है? मेरे इश्क में भी तो वो ताब है जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देगा ही। चांद से कितना तुलना की जाती थी महबूबा की, और महबूबा को भी बहुत खुशी होती थी। हाँ, फिर समय बदला, इंसान चांद पे जा पहुंचा और लौट करके उन्होंने कहा भाई चांद में क्या है, वही उबड़ खाबड़ सा सब कुछ है। लेकिन हम तो भाई रोमांस में जीने वाले इंसान हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उबड़ है खाबड़ है क्या है, हमें तो चांद की कशिश अलग ही नज़र आती है। और ख़ास तौर से पूर्णिमा का घर जाता हुआ चांद। चलो मैं अब इसको ज़्यादा नहीं रोकता, इसे जल्दी है, जाओ भैया जाओ।